नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार, माधोगढ़, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश। आइए मैं यूट्यूब के माध्यम से आप सभी को स्वस्थ रहने के कुछ नियम, कुछ टिप्स बताने वाले हैं। धीरे धीरे आगे आपको वीडियो में कुछ व्यायाम, योगासन, मुद्राएं के बारे में हम बताएंगे। आज हम शरीर की संरचना के बारे में बताता हूं। जिस प्रकार हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि प्रथम सुख निरोगी काया। जब हमारा शरीर निरोगी रहेगा, स्वस्थ रहेंगे, तो फिर आगे के भी सुख हमें भोगने को मिलेंगे। जब हमारा शरीर ही अस्वस्थ रहेगा तो आगे के सुख हमें कैसे प्राप्त होंगे। ये शरीर बहुत अनमोल है। हम प्रमादवश, स्वार्थवश, स्वादवश पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप हम शरीर में प्रवेश कराते रहते हैं। उल्टा सीधा खान पान, भगवान ने जो खाने के लिए बनाया वो ना खाते हुए हम स्वाद अनुसार, स्वाद के लिए पता नहीं क्या क्या खा जाते हैं, और इसी से हमारा शरीर अस्वस्थ होता है। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। वो कौन कौन से तत्व हैं? अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। ये 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर का निर्माण हुआ है। अब ये 5 तत्वों में से ये अगर तत्व डिसबैलेंस होते हैं शरीर में तो हमारा शरीर अस्वस्थ होता है। जो हमारा शरीर का ये 5 तत्वों का समावेश बना रहे, ये पर्याप्त मात्रा में रहे, समानांतर में रहे, तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। अब ये 5 तत्व हमारे इस हाथ में विद्यमान है। अंगूठे में अग्नि का वास है और तर्जनी में वायु का वास है और मध्यमा में आकाश का वास है और अनामिका में पृथ्वी का वास है और कनिष्ठ में ये जल का वास है। तो ये 5 तत्व हमारे इस हाथ में विद्यमान है और सारे शरीर का जो केंद्र है ये इसी में हाथ में विद्यमान है। हम सब में एक्यूप्रेशर जानते होंगे। एक्यूप्रेशर के माध्यम से कुछ पॉइंट हैं जो हमारे शरीर में विद्यमान हैं। उस पॉइंटों को दबाने से जिस अंग में दर्द है, जिस अंग में परेशानी है, वो दूर की जा सकती है। अब सर्वप्रथम स्वस्थ रहने के लिए हमारी बीमारियां पेट से प्रारंभ होती हैं। हम उल्टा सीधा खा लेते हैं, अपच हो जाता है और गैस बनने लगती है और धीरे धीरे पूरे शरीर को वो प्रभावित कर देती है। तो पेट साफ रहे। पेट साफ रहने का एक तरीका है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागना और धरती माता को प्रणाम करके, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग ईश्वर को प्रार्थना करके, स्पर्श करके, फिर हल्का सा गुनगुना पानी, कम से कम 1 गिलास पीने के बाद
शौच इत्यादि क्रिया करने के बाद हम स्वच्छ वायु, जहाँ पर पेड़ पौधे, अच्छा सा गार्डन हो, गार्डन ना हो तो छत हो, छत भी ना हो तो एक कमरा हो जिस पे बाहर से वायु ऑक्सीजन आती रहे। बिल्कुल बंद कमरे में योगासन प्राणायाम वगैरह नहीं करना है। अब हमें इसमें श्वास को ध्यान में रखते हुए कब पूरक करना है, कब कुंभक करना है, कब रेचक करना है, इस पर हमें ध्यानपूर्वक। और प्राणायाम दिखने में भले ही सरल है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ही हम प्राणायाम करते हैं तो हमें अनुभव भी होना चाहिए, एकाग्रता होनी चाहिए, अनुभूति होना चाहिए कि हमारा शरीर प्राणों को ग्रहण कर रहा है, बासी जो प्राण है वो बाहर निकल रहे हैं। स्वच्छ ऑक्सीजन, स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ मन, स्वच्छ विचार हमारे अंदर प्रवेश कर रहे हैं। इस प्रकार से हमें भाव बनाना चाहिए और उसके बाद योगासन, प्राणायाम ये इत्यादि करना चाहिए। और सिंपल सादा सरल खाना, सात्विक खाना खाना चाहिए। आज के लिए इतना। आगे हम राजयोग के बारे में बताएंगे। राजयोग जो एक सरल मार्ग से हम इस योग को कर सकते हैं। सरल व्यक्ति राजयोग, जैसे हम अष्टांग योग बोलते हैं, जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान और समाधि। इसके बारे में हम आगे आने वाली वीडियो में विस्तार से बताएंगे। फिर आसन के बारे में बताएंगे, प्राणायाम के बारे में बताएंगे और बंद के बारे में बताएंगे, मुद्राओं के बारे में बताएंगे। इसके बाद आगे भी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत कुछ बताने वाले हैं। आज के लिए इतना। जय श्री राम, नमस्कार, भारत माता की जय।